हैं दुर्ग का। और दुर्ग से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दुर्ग, जी सुबोध, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं आज दुर्ग में? देखिए कमलेश्वरी जी, अगर बात करेंगे जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइन जो है उसे लेकर पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट कारोबारी जो हैं वह धरना प्रदर्शन पे थे। जी। कल यह धरना प्रदर्शन अपनी ऊंचाइयों पर था, चक्का जाम करने की कोशिश थी दुर्ग के कचहरी चौक पर, लेकिन उसे 100 मीटर की दूरी पर ही रास्ता लगाकर दुर्ग पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। इस बीच धक्का मुक्की भी हुई, झूमा झटकी हुई, पुलिस पर पानी पाउच फेंके गए, झंडे डंडे फेंके गए, उससे आक्रोशित होकर तत्काल बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज की स्थिति बनी और जमीन के जो कारोबारी हैं वह मौके से भाग खड़े हुए। अब इस तरह की जमीन की गाइडलाइन और लाठीचार्ज को लेकर जो दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया था उसे लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव 4 दिसंबर को 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे महात्मा गांधी पुतला चौक पर दुर्ग के। जी हाँ, लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। जमीन कारोबारी जो है, रियल एस्टेट कारोबारी जो है, उनके साथ अब कांग्रेसी भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो एजेंडा है, जिस तरीके से जनहित की बातें होती हैं तब वैसी बातें रह नहीं गई हैं। अब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नए नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं तो उसका विरोध सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता देखा जा रहा है। दूसरे खबर के बारे में बात करूंगा। धान खरीदी की लिमिट को लेकर पिछले दिनों पाटन के रानी तरई के धान उपार्जन केंद्र में जो 1600 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रख दिया गया था, जबकि वहां 6000 से ज्यादा हर रोज धान खरीदी किया जाना चाहिए था। उससे किसान प्रभावित थे। ठीक उसी अनुसार, ठीक उसी तरह से बृहत्तर सहकारी साख समिति मर्यादित ननकट्टी के धान उपार्जन केंद्र में इस वर्ष हर रोज बहुत कम 1080 क्विंटल धान ही खरीदा जा रहा है, जबकि यहाँ पर 70,000 क्विंटल धान की खरीदी हर रोज इस पूरे वर्ष में होनी है और 35 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में किसानों को चिंता सताने लगी है कि अगर 1080 क्विंटल ही अगर धान खरीदी जाएगी तो ऐसे में 70,000 क्विंटल की बिक्री वे कैसे कर पाएंगे, धान समिति केंद्रों तक कैसे पहुंचा पाएंगे, इसे लेकर उन्हें चिंता सता रही है। और यही बात है कि आने वाले समय में अगर यह लिमिट नहीं बढ़ाई गई तो वे वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अगली खबर के बारे में बात करूंगा मैत्री बाग को लेकर। जी हाँ, मैत्री बाग में सफेद बाघिन लाई गई थी नंदनवन जंगल सफारी से, जिसका नाम जया था। वह 11 वर्ष की थी। लगभग 609 दिन मैत्री बाग चिड़ियाघर में रही। इसे इन ब्रीडिंग से बचाने के लिए लाया गया था और साथ ही जो वातावरण का परिस्थिति संतुलन होता है उसे बनाए रखने के लिए लाया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि बाघिन जया को मैत्री बाग सुहाया नहीं और यहाँ पर जिस तरीके से उसका लालन पालन होना था, यहाँ का वातावरण जैसा था, उसे अच्छा नहीं लगा, वैसा हो नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। कारण बताया जा रहा है कि जंपिंग के दौरान जो उसकी अथड़ियां हैं वहां कहीं डैमेज हो गई, इस वजह से बाघिन की मौत हो गई। और चौथी बड़ी बात है, इन दिनों दुर्ग के बाल संप्रेषण गृह लगातार सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ से कुछ बच्चे जो है भाग खड़े हुए थे दीवार फांद कर, उसी अनुरूप अब बताया जा रहा है कि नाश्ता समय पर न दिए जाने से आक्रोशित जो अपचारी बालक हैं, 6 से 7 अपचारी बालक हैं, वह वहां तोड़फोड़ मचाने लगे और वहां की अधीक्षिका को हटाने की बात कहने लगे और साथ ही दीवार फांद कर भाग गए, जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा तिल्दा से पकड़कर लाया गया और वापस बाल संप्रेषण गृह में सौंप दिया गया है। लगता है कि बाल संप्रेषण गृह में जिस तरीके से अपचारी बालकों के साथ व्यवहार होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से वो बार बार आक्रोशित होकर संप्रेषण गृह की दीवार फांद कर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रबंधन को दुरुस्त करने की जरूरत दिखाई दे रही है। कमलेश्वरी जी, जैसा सुबोध आपने बताया कि लगातार अपचारी बालक भाग रहे हैं, तो इन बालकों को यहाँ सुधारने के लिए भेजा जाता है। अगर ऐसी स्थिति निर्मित रहती है तो इन बालकों का आगे भविष्य क्या हो सकता है? देखिए कमलेश्वरी जी, बड़ा सही सवाल आपने कहा कि बच्चों को सुधार के लिए ही बाल संप्रेषण गृह भेजा जाता है और ऐसे में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी जिस प्रबंधन को, जिस समिति को है, वह कार्यकारिणी अगर सही तरीके से देखभाल नहीं करेगी, उचित देखरेख नहीं करेगी, उचित लालन पालन नहीं होगा तो ऐसे में वह अपचारी बालक वापस फिर से आक्रोशित होंगे और इसी तरह के असामाजिक और गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होने लगेंगे। तो इस तरह का विरोध जो देखने को मिलता है वह वाकई चिंताजनक है। कहीं ना कहीं प्रबंधन, जिला प्रशासन और दुर्ग पुलिस को भी इस बात को अंडरलाइन करने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से बाल संप्रेषण गृह में मौजूद बच्चों का लालन पालन उचित वातावरण में हो, ताकि वह
सुधर सकें, असामाजिक कृत्यों की ओर अग्रसर ना हो। जी जी बिल्कुल, इन बच्चों को यहाँ सुधारने के लिए भेजा जाता है और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो वे कहीं ना कहीं अपने जो है मार्ग से भटक सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को ध्यान देने की विशेष आवश्यकता भी बनती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और यह थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। जमीन रजिस्ट्री को लेकर लगातार जो है विरोध देखा जा रहा है। इसके साथ ही अब धान उपार्जन केंद्रों में भी विरोधों की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि जिन आबकारी बालकों को सुधार गृह में रखा जाता है, वहां अव्यवस्थाओं के चलते जो है बालक कई बार भाग जाते हैं, जिनको अब जो है सही मार्ग में लाने की बेहद जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि लगातार ऐसी स्थिति सामने में आ रही है कि बच्चे अग्रसित हो जाते हैं और जो है मार्ग से भटक जाते हैं।